जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में उत्तरकांड और दोहा संख्या 45 से हम पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहीं पर बीच में हमें छोड़ना पड़ा था। औरऊ एक गुपुत मत सबहि कहऊँ कर जोरी। रामचंद्र जी चर्चा कर रहे हैं अयोध्या में, तो उसी में कहते हैं भगवान राम कि औरऊ एक गुपुत मत सबहि कहऊँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। इससे पहले भगवान राम बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग है मुझसे जुड़ने के लिए, मुझको पाने के लिए, और उसमें क्या क्या सरलता और क्या कठिनता है, ये तो उन्होंने बता दिया। क्योंकि भगवान को जानने के लिए दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जाता है बुद्धि के मार्ग से होकर, और भक्ति मार्ग जाता है हृदय के मार्ग से होकर। हमारे शरीर में अगर हम उनको देखें तो बुद्धि और हृदय, और हम लोग जो पढ़ते हैं प्रकृति के जो 8 तत्व हैं, तत्व तो नहीं कहना चाहिए, जैसे हम लोगों ने कल कलाओं पर बात कर रहे थे चर्चा पर, तो जो मनुष्य है वो प्रकृति से बनाया हुआ एक जीव है। तो जो प्रकृति की कलाएं हैं वही मनुष्य की हो गई। कला शब्द उचित नहीं है, पर हमको कहना पड़ रहा है, विभाग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो समझ में आए। तो उसमें है महाभूत तत्व, पंच महाभूत तत्व, और 3 हमारे जो अभौतिक हैं। तो भौतिक और अभौतिक को मिला करके मनुष्य की रचना होती है। भौतिक और अभौतिक, जिसमें भौतिक है महाभूत, वो अपने आप बता रहा है कि मैं भौतिक तत्व हूं। भूत शब्द, भौतिक शब्द भौतिक भूत से बनता है, जो होता है, एग्जिस्ट करता है इंद्रियों के द्वारा दिखने में। तो पंच महाभूत जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत है। और जो अभौतिक है वो है मन बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि चित्त। पर मनुष्य में जो चित्त है वो प्रकृति के इन 8 विभागों में नहीं है। पंच महाभूत है और 3 है मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि मन और बुद्धि अहंकार के प्रभाव में पड़ जाता है। चित्त वो है जहां पर चेतना वास करती है, वो भौतिक और अभौतिक से परे है। यूं हम उसे अभौतिक कह सकते हैं, पर अभौतिक और भौतिक का एक संबंध हो जाता है। ये हम लोग उत्तरकांड में सब पढ़ेंगे, इसलिए हम बताते चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक। भौतिक और अभौतिक को जब मिलाएंगे, प्रकृति मिलाएगी, तो कोई तो गांठ बांधेगी, कोई तो धागे से जोड़ेगी। तो भौतिक और अभौतिक को जब मिलाया जाता है तो भौतिक है पंच महाभूत और अभौतिक है मन बुद्धि चित्त। पर चित्त अभौतिक नहीं है, उसको हटा दीजिए। चित्त की जगह ले आइए अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि जो पंच महाभूत है वो जड़ तत्व है, वो जड़ तत्व है, जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। समुद्र ने खुद अपने आप को जड़ कहा है। तो जब ये जड़ तत्व हैं, 5 तत्व, इनको अभौतिक मन और बुद्धि से जोड़ा जाता है, तो जोड़ने में जो गांठ लगती है, इनको दो चीज जोड़ेंगे, वो है अहंकार। और वो अहंकार आते ही अहंकार, अहम का कारक, यहाँ कारक कौन हो गया? अहम, मैं। तो हर चीज को मैं समझने लगता है। समझ में आ रहा है ना? वो अहंकार जैसे ही आया
तो वो मन को मैं, बुद्धि को मैं, और इन पांचों तत्वों को मैं, इस बोध में पड़ जाता है। शरीर को मैं समझ लेता है ना, तो शरीर मैं हो गया, अर्थात ये पंच महाभूत जो जड़ तत्व है उसको वो मैं समझ लेता है। और सब वो खड़े रहते हैं, सब वो खड़े रहते हैं जब ये पंच महाभूत तत्व तो होते हैं पर उसमें चेतना नहीं होती है, तो सब खड़े रहते हैं वहां पर, और वो शव रूप में वो पंच महाभूत सामने विद्यमान रहते हैं। तो शव ही उसमें जब चेतना एंटर कर जाती है, तो कहते हैं ना, शव में जब ईश्वर रूपी चेतना प्रवेश कर जाती है तब वो शिव हो जाता है। शिव वास्तव में कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी है। वो अर्थ भेद को समझिएगा। शिव कहीं है ही नहीं, फिर भी एग्जिस्ट करता है। और शव जो है हमारे सामने, जो राम ने तारा को समझाया है बाली के वध के पश्चात, कि जो शव सामने है दरअसल वो नहीं। तो शिव जो दिख नहीं रहा है पर एग्जिस्ट करता है, इंद्रियों से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, पर है वही। और शिव का संस्कृत में अर्थ है वह जो नहीं है, वह जो नहीं है फिर भी वही है। और शव जो है वो हमको इंद्रियों से दिख रहा है, पर हम जानते हैं कि इसमें अब कुछ है नहीं। कहते हैं ना, अरे क्या रोना, इसमें कुछ रहा नहीं। तो इस भेद को बहुत अच्छी तरह से समझिए उत्तरकांड को समझने के लिए। तब रामचंद्र जी यहाँ पर, हम लोग कहे थे कि इसके ऊपर उन्होंने बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया, तब कहा है कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई वो। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और शिव की आराधना, इसके बिना राम को कोई पा नहीं सकता, ये राम स्वयं कह रहे हैं। अब राम कौन है? राम वो है जो अवतार लेता है। शिव वह शक्ति है जो है नहीं, और राम वो है जो रम जाता है। तो ये शक्ति के ही स्वरूप हैं, इसीलिए इनको संपूर्ण कहा जाता है। वो नहीं है तो भी संपूर्ण है, वो सामने है तो भी संपूर्ण है। हम अपूर्णता के, अहंकार की अपूर्णता से बंध गए हैं, इसलिए हम ये बड़ा छोटा, आगे पीछे, और गुरु और शिष्य, इस भेद में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं पांच महाभूत और तीन, मन बुद्धि अहंकार। अब अहंकार को हमको पहुंचना किससे है? इन इन आठों चीजों के द्वारा पहुंचना है अपने चित्त तक। किसी ने पूछा था ना, मन और चित्त में भेद क्या है? तो चित्त वो है स्थान, वह हमारे भीतर जहां पे चेतना वास करती। अब ये ना तो बिंदु रूप में है, ना सूक्ष्म रूप में है, ना अभौतिक रूप में, ये किसी रूप में है नहीं, तब भी है। यही रहस्य है, यही भेद है, और यहीं पे आके बुद्धि चकरा जाती है, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि इसको बुद्धि के द्वारा जाना समझा वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अब ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिसको बुद्धि से नहीं, हम लोग जो वर्णन करने लगते हैं ना, यहीं पर तो फंस जाते हैं कि हम उसको बुद्धि में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको बुद्धि से बताया नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। तो अगर ये बात करते रहेंगे तो जो इनफाइनाइट है बस यहीं पे उलझ के रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ इस लूप में फंस के न रह जाएं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, और सीधी सीधी जो बात कर रहे हैं रामचंद्र जी, इसको सुनने का प्रयास करते हैं। समझ में आएगी तो, भगवान चाहेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं कि और एक गुप्त मत, और भी एक गुप्त मत है, वो मैं सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं।
शंकर भजन बिना नर, शंकर के भजन के बिना मनुष्य भगति न पावई मोर, मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता, ये आगे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। कहूँ भगति पथ कमन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कहिए तो भक्ति मार्ग में भला कौन सा प्रयास करना है? न तो योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास, कुछ नहीं करना। हमने कहा ना कि ये दो, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग बुद्धि के जो गाड़ी है जिस पर हम बैठेंगे तो वो बुद्धि है, ज्ञान मार्ग की गाड़ी बुद्धि है, और भक्ति मार्ग की गाड़ी हृदय है। तो हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। न जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अब मन जो है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जब हम मन की बात करते हैं तो हम उसको खाली महसूस करते हैं। वो कहाँ महसूस करते हैं? बुद्धि के पास या हृदय के पास? मन बसता है कहीं हृदय के आसपास। तो कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए क्या चाहिए? सरल स्वभाव होना चाहिए और मन में कुटिलता ना हो, बस इतना सा चाहिए। जथा लाभ संतोष सदाई, और जो मिल जाए सदा उसी में संतोष कर लेना। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। खुद को मेरा दास भी कहे और मनुष्यों से आशा लगाए बैठे रहे, कहो तो भला ऐसे ऐसे भक्तों का, ऐसे सेवकों का, ऐसे दासों का मैं क्या विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। अब मैं इस कथा को और कितना बढ़ा के कितना वर्णन करूं, बस एक आचरण बता देता हूं जिससे मैं किसी के भी वश में हो जाऊंगा। ऐसा वश में हो जाऊंगा कि अगर उसने कह दिया मेरे पुत्र बन के आ जाओ तो मैं पुत्र बन के आ जाऊंगा, मैं सोच विचार नहीं करूंगा कि अरे कहाँ फंसने जा रहे हैं, जो माया जाल फैला रखा हमारी आदि शक्ति ने, हम जा रहे हैं उसी में। मैं वो भी नहीं सोचूंगा कि मैं क्या पाऊंगा क्या खोऊंगा, बस उसके वश में हो जाऊंगा। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख मैं ताहि सदा सब आशा। किससे मैं वश में हो जाऊंगा? कि किसी से वैर न रखे, किसी से विग्रह न करे, मतभेद लड़ाई झगड़ा न करे, किसी से कोई आशा न करे और किसी को कोई त्रास न दे, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। और सुख में ताहि, कैसी भी अवस्था में रह रहा हो सदा सुख में अपने आप को अनुभव करे। अनारंभ अनिकेत अमानी अनगरोस दक्ष विज्ञानी। अब ये शंकर भगवान की ही तो स्वभाव का वर्णन हो रहा है। अनारंभ, कुछ करने से पहले, आरंभ करने से पहले सोचे ना। फल के आरंभ होगा तो अंत होगा। हम कोई काम आरंभ करेंगे तो उसका हम खाना बनाना शुरू करेंगे तो अंत जरूर करेंगे। हम मुंह से खाना खाना आरंभ करेंगे तो पाचन करके अंत जरूर करेंगे। हम कविता लिखना आरंभ करेंगे तो अंत अवश्य करेंगे। राम कथा आरंभ हुई तो अंत जरूर होगा। कथा का अंत है, भगवान के चरित्र का अंत नहीं। तो कह रहे हैं अनारंभ। और अनिकेत, घर मकान द्वार जमीन जायदाद से कोई लगाव मोह नहीं रहे, बिना मकान, जब जहां चल पड़े उठ के। शंकर भगवान का क्या है? अमानी, मान रहित हो, अनग पाप रहित हो, अरोष क्रोध रहित हो, और दक्ष विज्ञानी, तत्व का ज्ञाता, दक्ष हो, तत्व ज्ञान में दक्ष हो। अब यह दक्षता बालकांड में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा दक्ष वहां पर है जो दोष युक्त है, और किस दक्षता की यहाँ बात करी जा रही है जो दोष मुक्त है। दक्षता के साथ अगर मान आ गया तो वो दक्षता दोष युक्त हो गई, और दक्षता के साथ अगर अमानी है व्यक्ति, मान रहित है, ज्ञानवान और मान रहित, तब ही वो दक्ष है, दोष मुक्त है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सदा सज्जनों की संगति में रहने में ही जिसको प्रेम अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। और जो विषय भोग हैं
सुख के साधन, वो सुख के साधन विषय रस जो हैं वो चाहे स्वर्ग जैसे हो और चाहे उन सब से मुक्ति हो। स्वर्ग और अपवर्ग सारे सुख मिल जाए वो भी, और सब सुखों से मुक्ति मिल जाए वो भी, जिसके लिए तिनके के समान हो। हम लोग क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा यही मांगते हैं भगवान से कि या तो हमें सब सुख दे दो जीवन के, और या मांगते हैं कि हमें मुक्ति दे दो इन सब चीजों से हे भगवान, क्योंकि कोई ना कोई चीज अपने साथ कुछ ना कुछ झंझट लिए आती है। तो इनसे मुक्ति दे दो, कुछ ऐसा कर दो कि हमें काम नहीं न रह जाए इन सब चीजों की। ठंडा आइसक्रीम खा लेंगे, कल गला खराब हो जाएगा, मौसम बदल हो रहा है, तो ये भगवान ऐसा कर दो कि आइसक्रीम खाने की इच्छा ही समाप्त कर दो, न खाएंगे न गला खराब होएगा। इनको भी तृण के समान समझे, यानी भोग को भी और मुक्ति को भी। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, भक्ति का पक्ष धर तो हो पर जिद्दी ना हो। दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, जिद्दी मतलब दूसरे के मार्ग को, पक्ष को, पंथ को अपनी जिद के आगे काट ना करे उसकी। हम लोग काट करने में कूद पड़ते हैं। अरे हमने ऐसा पढ़ा है, हम जानते हैं, तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हें नहीं पता है, इसलिए हम अपना अनुभव उसके दिमाग के भीतर उड़ेल देना चाहते कि कैसे इसको कन्विंस कर लें। दुष्ट तर्क सब दूर बहा, तर्क रूपी जितनी दुष्टता है सबको दूर बहा दे। बहुत बहुत अच्छी चौपाई है। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। सब तर्कों को तर्कों से दूर हो जाए। तुम्हें करना क्या है? तुमने जान लिया, पा लिया, अपने को स्थिर रखिए वहां पर। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। मेरे गुणों के समूह और मेरे नाम का ही बस उसको रति हो, उसी में प्रेम हो, उसी में लगन लगी हो। रत माने लगे रहना, जुटा रहना, प्रयास रत, सदा जो उसकी जुटन रहे, जो लगन रहे, वो मेरे नाम और मेरे गुणों के समूह में रहे, और ममता मद मोह ये सब चला गया। रत और गत, राम नाम और राम गुण में हो जाओ रत, तो ममता मोह मद सब जाएंगे गत, छूट जाएंगे। इस सुख को वही जानता है जो जानई परानंद संदो, जिसने एक बार इस आनंद के जो भंडार है उसको एक बार जिसने अनुभव कर लिया, बस वही जानता है। तो फिर वो नहीं बात करेगा कि हमें किस में सुख है। सुनत सुधासम वचन राम के गहे सबनि पद कृपा धाम के। राम के इस प्रकार अमृत के समान वचन को सुन करके सभी ने कृपा के धाम भगवान के चरण पकड़ लिए। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण से प्यारे। और कहते हैं, हे कृपा निधान, आप ही हमारे माता पिता गुरु और बंधु आप ही हैं, और हमें प्राणों से अधिक प्रिय भी आप। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आप ही हमारे तन धन और धाम के हितकारी हैं। आप ही। अब मनुष्य करे तो क्या करे, जब वो प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करता है तो वहां पर ये सब चीजें आई जाती हैं। तन धन धाम, इनके कल्याणकारी सब आप। अब यहाँ पे तन धन धाम को समझने की अभी आवश्यकता है। वो सांसारिक तन धन धाम भी हो सकता है, और यही अयोध्या धाम भी है, और उसमें जो धन है हमारा, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वो स्वास्थ्य वही धन हो सकता है, और इस तन में सब बसा हुआ, आप इसके हितकारी हैं। आपकी जो मर्जी वो मान लीजिए कि आपका तन धन धाम क्या है, उसके हितकारी भगवान राम है। सब विधि तुम प्रणतार तिहारी, आप अपनी शरण में आए हुए के सारे कष्ट हरने वाले हैं, सब दुख हरने वाले हैं। अस सिख तुम बिन देव न दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। ऐसी शिक्षा आपके बिना भला हमें कौन दे सकता है। माता पिता से एक सहारा होता है, लेकिन वो भी स्वार्थ के कारण ही, स्वार्थ में ही रत होते हैं। अपने स्वार्थ, ऐसी शिक्षा ही देते हैं जिससे स्वार्थ पूरा हो।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम समान तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, जगत में बिना कारण भला सोचने वाला, उपकार करने वाला बस आप हैं और आपके सेवक, यानी हनुमान जी, या जो आपकी सेवा में लगे हुए। एक ही सेवक हम लोग के सामने दिखते हैं, हनुमान जी। तो आप और आपका सेवक ही, हे असुरारी, हे असुरों के शत्रु, आप और आपके सेवक ही इस पूरे संसार में बिना कारण उपकार करने वाले दो जन ही हैं। जुग का मतलब जुगल, जोड़ा। तो या राम हनुमान, या राम लक्ष्मण, या राम भरत, या राम सीता, यही जुगल है जो बिना कारण हमारा उपकार करने के लिए तत्पर रहता है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। इस संसार में जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, सबका नाता में कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ के कारण ही सारे मीत बने हुए हैं। और हे प्रभु, सपने में भी उनके भीतर परमार्थ का भाव है। परमार्थ मतलब परम अर्थ। इस जीवन का, इस जीवन को हमें पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। वो चार पुरुषार्थ जब पूरे करें और उससे ही परम अर्थ जीवन का मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दूसरे के कल्याण करेंगे तब हमारा कल्याण होगा, यही परम अर्थ है। जिस प्रकार भगवान राम बिना किसी कारण सबके उपकारी, हितकारी, कल्याणकारी हैं, तो हमको उनकी ही तो कॉपी करनी चाहिए। अगर हम अपने को उनका सेवक कहते हैं तो हमें भी इसी प्रकार की भावना अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी। ये मांगना है उनसे, सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। भगवान राम हृदय में बहुत हर्षित हो गए जब उन्होंने सबके इस प्रकार प्रेम में सने हुए वचन सुने। निज निज गृह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। भगवान की इस वार्तालाप का आपस में चर्चा करते हुए सब आज्ञा पा करके अपने अपने घर की ओर चल दिए। उमा अवधबासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, अयोध्यावासी, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्त्री पुरुष दोनों ही अयोध्यावासी, स्वयं कृतार्थ रूप, जिनकी रचना करके सार्थक हो गई सृष्टि, वो ऐसे कृतार्थ रूप हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे स्वयं सच्चिदानंद, आनंद के घन ब्रह्म भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। ये तो हो गई ब्रह्म की तरह से राम को समझना। अब राम को जरा राजा की तरह से समझ लें। अगर राजा ऐसे आचरण वाला है तो वह वही ब्रह्म सच्चिदानंद घन का स्वरूप इस धरती पर हो जाता है। ऐसा आचरण कर, ऐसा आचरण करके राम जब इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उनकी नकल करके क्यों नहीं वही स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधरि विविध शरीरा, हरै सदा सज्जन कह पीरा, और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। वो आते हैं करके दिखाने। जब हम लोग गाना सीखने जाते हैं या पेंटिंग सीखने जाते हैं या अक्षर लिखना सीखने जाते हैं, तो क्या करते हैं? जो हमें सिखाता है हम उसकी कॉपी करते हैं, बस इतना ही तो करते हैं कि अपना कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अपना क्रिएट बाद में करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बाद में करते हैं, पहले कॉपी करते हैं। तो राम ने अवतार लेके ये दिखाया कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, इसको कॉपी करो। इसलिए नहीं करा है उन्होंने कि फिर संकट पड़ेगा तो फिर हमें बुलाओ, हम फिर आएंगे, फिर तुम्हारे कष्ट हरेंगे, फिर धर्म की स्थापना कहाँ हो।
फिर तो अवतार की स्थापना हो गई। अवतार स्थापित थोड़ी कर रहे हैं, वो धर्म स्थापित कर रहे हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। इसी प्रकार एक बार की बात है कि जहां सुख के धाम राम शोभा दे रहे थे, वहां वशिष्ठ मुनि आए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोतक दीना। बहुत आदर के साथ राम ने उनका अगवानी किया और उनको बैठा करके उनके चरण पखार करके उस चरण जल को ग्रहण किया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, राम सुनो, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। हे कृपा के सागर, कुछ मेरी भी विनती सुन लीजिए। अब गुरु मानते हैं राम उनको, तो एकांत में बातचीत हो रही है राम और वशिष्ठ। देखी आचरण तुम्हारा हो तो मोह मम हृदय अपार। तुम्हारा आचरण देख देख कर मेरे हृदय में बड़ा मोह हो जाता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूं भगवाना। तुम्हारी महिमा तो इतनी अमित है कि जिसको वेद भी पूरी तरह से नहीं जानता है, तो हे भगवान, मैं किस प्रकार से उसको जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जो पौरोहित्य का कार्य है वो बहुत नीच कार्य माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो पुरोहित होता है वो अपने पूजन अर्चन की फीस ले लेता है, तो इस कर्म को नीच कर्म माना जाता है। बहुत मंद श्रेणी का ये कार्य है, ऐसा वेद पुराण और स्मृतियों में इसकी निंदा की गई। वेद पुराण स्मृतियों में पौरोहित्य कर्म की निंदा की गई है, इसको नीच कर्म बताया गया है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत। तो जब मुझे ये वशिष्ठ ऋषि जब मैं बना, तो ब्रह्मा जी ने मेरे हिस्से में ये कार्य सौंपा कि जाइए, आपको अब पौरोहित्य का कार्य धरती पर दिया जाता, आप इसको जा करके करिए वहां पर। तो मैं नहीं ले रहा था। मैंने कहा, कहाँ मुझे इतना ब्राह्मण बना के और ज्ञानी और सब वेदों का और सब ज्ञाता बना के आप मुझे पौरोहित्य में डाले दे रहे हैं, मैं नहीं लूंगा, ये नीच कर्म है। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, जाओ लो करो जाके, आगे तुम्हें पता चलेगा कि इसमें तुमको क्या लाभ मिला। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म जब नर रूप धारण करेगा और रघुकुल में के आभूषण के रूप में राजा होकर के स्थापित होगा, तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रतदान, क्या कहूं करिए सो पहिहूं धर्म नाहि समान। जब मुझे ये पता चला कि इस ही वंश में भगवान अवतरित होंगे, परम ब्रह्म अवतरित होंगे और वो एक दिन राजा होंगे, तब मैंने विचार करके जाना कि मैं जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया हूँ, चाहे वो योग का हो, चाहे वो यज्ञ का हो, चाहे वो व्रत का हो, चाहे वो दान का हो, उन सबसे पाना किसको है। तो तब मैंने जाना कि इस धर्म, पौरोहित्य धर्म के समान तो मैं दूसरा कोई कर्म कर ही नहीं पाऊंगा जिसमें धर्म की इस प्रकार की पूर्णता हो कि मुझे आपका सेवा करने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो उत्तर कांड में पहले भेद बताया जाता है और भेद के बाद उस भेद को समाप्त करने का सिद्धांत बताया जाता है। इवन अभी तो हम देखिए, हम लोग देखते हैं ना अपना समाज, सबसे पहले तो जंतुओं में भेद है, जंतुओं के बाद फिर मनुष्य 4 वर्ण के बता दिए जाते हैं, मनुष्यों में फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बता दिया जाता है, फिर ब्राह्मण में जाने कितने भेद बता दिए जाते हैं, शिक्षा देने वाला, चिकित्सा करने वाला, दान लेने वाला और फलाना और ढिमकाना, पौरोहित्य करने वाला। आज भी इसी में फंसे हुए हैं, आज भी इस ऊंच नीच के भेदभाव को ग्रहण करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं हम कि इन सब से ऊपर क्या चीज है। इसमें आगे यही सब भेद मिटाए गए। ब्राह्मण का भेद मिटाने के बाद फिर जंतुओं का भेद भी मिटाया जाएगा, जंतुओं का भेद मिटाने के बाद जड़ और चेतन का भेद भी मिटा दिया जाएगा, क्योंकि जो सब में व्याप्त है वो भेद करेगा कैसे। मैं ही भक्त हूं, मैं ही भगवान हूं,
मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भी मैं हूँ, मंदिर में जो बैठा उस मूर्ति का पूजन कर रहा है वो भी मैं हूँ, जो बाहर धो रहा है वो भी मैं हूँ, जो बाहर प्रसाद बेच रहा है वो भी मैं हूँ, जो भिक्षा मांग रहा है वो भी मैं हूँ। तो हम ना कहें कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो खुद कह रहा है कि मैं तुम हूँ। जय सिया राम। आज का प्रसंग हम लोग यही विराम करते हैं। दोहा संख्या 48।